आई थिंक पहली बात तो थैंक यू बधाई देने के लिए कि एक इतना सक्सेसफुल रन रहा है। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे जहाँ पर उसे इतना सारा प्यार मिले, इतना सारा सम्मान मिले। सो बहुत सारी खुशियाँ बटोर कर जा रहा हूँ मैं यहाँ से एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द वे द शो हैज़ शेप्ड अप, द वे माई रोल हैज़ शेप्ड अप एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। सो मेरे लिए एक यादगार सफ़र रहा है ये। ये विराट का जो किरदार है, अभी भी मैं मैसेजेस पढ़ रहा था लोगों के, कमेंट्स पढ़ रहा था उस पे, यूट्यूब पे और जहाँ भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर, तो लोग इतना ज़्यादा इमोशनल है आपके किरदार को लेकर, विराट को लेकर, सबसे ज़्यादा मिस करने वाला, तो आप इस कैरेक्टर को कितना ज़्यादा मिस करने वाले? ये जानकर खुशी हुई कि लोगों को इतना पसंद आया है एंड इतना इमोशनल है, इमोशनली कनेक्टेड है एक किरदार से। जबकि कोशिश यही रही हमारी, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं किरदार को एक इंसान बना पाऊँ, तभी हम एज एन ऑडियंस कनेक्ट होते हैं एक किरदार से, जब वो इंसान की तरह ट्रांसलेट होता है ऑन स्क्रीन। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर इमोशनली कनेक्टेड टू विराट और उसके अप्स एंड डाउन्स, उसकी हंसी में, उसके दुख में, उसके साथ हैं। सो आई एम ये जानकर खुशी मिलती है कि एक तरह से एज एन आर्टिस्ट वो ट्रांसलेट कर पाया हूँ जो मेरे राइटर्स, मेरे मेकर्स ने जो विज़न बनाया था इस शो का, इस किरदार का, उसे मैं अ, थोड़ा बहुत जस्टिस दे पाया। सो आई एम जस्ट हैप्पी। जैसा आप कह रहे थे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया है। सो कोई एक चीज़ जो आप इस किरदार के साथ नहीं लेकर जाने वाले हैं विराट मैंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि विराट में एक बहुत ही अच्छी खूबी है, एक मतलब ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो कोई भी चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं करता, हमेशा 100% इन्वॉल्व रहता है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो ईमानदारी हो, वफादारी हो, कुछ भी हो, 100% है उसमें। तो हाफ हार्टेड एफर्ट किसी में भी नहीं है उसका। तो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक एंड वो मैं अपने आप से वो रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं भी एक तरह से 100% हूँ या नहीं हूँ। वो एक ट्रेट है जो मैं उसकी वो ट्रेट में लेके जाना चाहूँगा। और विराट की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप भूल सकते हैं? आई थिंक उसका गुस्सा, वो उसके गुस्से पर कंट्रोल नहीं। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो वो मैं उससे उस चीज़ से रिलेट कर पाता हूँ कि विराट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो अपने शॉर्ट टेम्पर में कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जो गलत होते हैं, किसी के नज़र में गलत हो सकते हैं वो। तो आई थिंक तो वो शॉर्ट टेम्पर और वो गुस्सा, उससे मैं अपने शॉर्ट टेम्पर से रिलेट कर सकता हूँ। या लास्ट डे है और लास्ट डे आप लास्ट शूट है आपका, तो कैसे इमोशंस है और मतलब क्या क्या आप क्या आई मीन लास्ट डे है, आई नो। और इसके पहले भी कई शोज़ कर चुका हूँ एंड ऑब्वियसली इट्स अ इमोशनल थिंग, बट इमोशनल डजंट मीन ऑलवेज योर क्राइंग बकेट्स। इमोशंस कैन ऑल्सो मीन हैप्पी इमोशंस, नॉस्टैल्जिक इमोशंस, चेरिशिंग थिंग्स। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अंदर एक खुशियों से भर गया हूँ मैं आज, सीरियसली। मैंने यही सोचा था कि जब जब भी मेरी ये जर्नी पूरी होगी, मैंने यही सोचा था कि आज या जब कभी भी ये जर्नी पूरी होगी, उस दिन जब मैं पलट के देखूँ तो एक स्माइल होनी चाहिए कि अपने काम से खुश होना चाहिए इंसान, और मैं खुश हूँ। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट वी पुट आउट। इतने गाने सुने फैंस काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, लेकिन अभी उनकी स्टोरी देखते हैं खतरों के खिलाड़ी, वो बहुत ज़्यादा फील होते हैं। आप कितना प्राउड फील करते हैं? आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। उसकी जर्नी उसने अच्छी तय की है एंड लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया एंड अभी जहाँ भी है वो वहाँ भी प्यार बटोर रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड फॉर हर फैंस। सो कीप सपोर्टिंग हर गाइस। फिर आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर को लेकर? आपने रियलिटी शो करने का अभी सोच रहे हैं? ऑनेस्टली कुछ नहीं सोचा है। ये आज जब ख़त्म होगा, मैं एक दो दिन आराम से सोऊंगा बिकॉज बहुत दिनों से ढंग से सो नहीं पाया हूँ। तो एक दो दिन आराम से सोऊंगा, उसके बाद सोचूंगा करना क्या। सो एज ऑफ नाउ नथिंग इज़ ऑन प्लेट एंड नथिंग इज़ इन द पाइपलाइन। सो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आज जब अगर लास्ट डे है तो ऐश्वर्या ने आपको फ़ोन करके कुछ बताया लास्ट डे के ऑफ बारे में? कोर्स बताया, शी इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इमोशनल अबाउट दिस, बट एट द सेम टाइम
एक जर्नी है, कभी ना कभी जैसे शुरू हुई थी ख़त्म भी होनी है, सो वी आर वेरी प्रैक्टिकल इन दैट सेंस। सो शुरुआत हुई थी, वो पहले जा चुकी है, तो उससे पता था कभी ना कभी तो होना ही था। इट्स ओके, एक नई जर्नी शुरू करेंगे। सो शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। स्पेशल मेमोरीज बहुत सारी बनाते हैं पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी स्पेशल मेमोरीज जो आपके दिल के करीब है। बहुत सारी मेमोरीज़ है, कोई एक ऐसी स्पेशल मेमोरी है नहीं, बिकॉज़ वो सेट, वो विराट का रूम, वो हॉल, वो गणपति जी की मूर्ति हमारी, वो बाद में लीफ वाली जो मूर्ति थी, वो सारी चीज़ें इतनी स्पेशल है। वो वो जो सेट है हमारा, वहाँ पर इतने इतने अच्छे सीन्स हुए हैं, वो सारी मेमोरीज़ है मेरी। एंड हमारे मेकअप रूम्स, तो एक नहीं है, ऐसे अनेक हैं मेमोरीज़, तो एक चुनना उसमें से बहुत मुश्किल है। So, and it will be injustice to others. So I don't think there is one special memory as such. बहुत सारी चीज़ें हैं। विराट के रूम में मैंने मुकाबला का डांस किया था, वो मुझे आज तक याद है। आज भी जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं, अरे तेरा वो डांस देखा था। तो आई एम हैप्पी, चीज़ें ऐसे ही याद रहती हैं लोगों को, सालों साल याद रहती हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड। तो एक कुंभक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है। कुंभक सेलिब्रेशन था जिसमें ऐश्वर्या ने कहा था कि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ही बना है, जहाँ आप भी उन्हें मिल गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या, आपको क्या एक चीज़ या आपको उस शो से मिली? उसका कहने का मतलब ये था कि ये शो हमारे लिए बना, इन द सेंस कि हम इस शो में मिले, शादी हुई। कोई ऐसा सोचता नहीं है कि एक ही शो में रहकर शादी भी हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे लाइफ में ऐसे। तो वो उस हिसाब से बोल रही थी कि हम ये शो हमारे लिए बना है। और हाँ, मैं कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि ये शो हमारे लिए बना है ऐसे। एंड इट्स अ वेरी पर्सनल इमोशन। इट्स नथिंग टू डू विथ द शो एज सच। इट्स जस्ट अ वेरी पर्सनल इमोशन बिटवीन हर एंड मी। सो या, आपकी जर्नी तो एंड हो ही जा रही है। फ्यूचर आप कौन से किरदार के लिए ओपन है ताकि डायरेक्टर्स आपको अप्रोच कर सकें। मैं हर एक किरदार के लिए ओपन हूँ। आई एम ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज। एंड बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं अपने आप को कि इस ढांचे में अपने आप को देखना चाहता हूँ कि उसमें देखना चाहता हूँ। क्योंकि वो आई थिंक अगर मैं वैसे सोचना शुरू करूँगा तो इट इज़ मोर लाइक मैं अपने आप को बांध रहा हूँ। क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी भी एक लिमिट है उसकी। शायद जो मुझे थर्ड पर्सन की नज़र से देख रहा है या देख रही है, उसके दिमाग में मैं कुछ और कर सकता हूँ शायद। तो आई वुड रादर बिलीव इन दैट एंड गो विद दैट। अनचार्टेड टेरिटरी में जाना चाहता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता हूँ। सो आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग गाइस। मतलब विराट को मिस कर रहे हैं अभी से ही काफ़ी ज़्यादा, आप जाने नहीं देना चाहते, क्या कहेंगे नील? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं अचीवमेंट है कि इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। पहली बात तो ढेर सारी किसेस सारे फैंस को, जो इतना सारा प्यार अपना दर्शा रहे हैं मेरे किरदार के लिए। एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। बट लाइक every good thing must come to an end, and every journey that begins also has an end. So this is just a this I'm not saying ये जर्नी ख़त्म होती है। जी हाँ, विराट की जर्नी ख़त्म होती है, लेकिन नील एज एन आर्टिस्ट की जर्नी हमेशा कंटिन्यू रहेगी। एंड इट्स जस्ट अ पॉज बटन फॉर अ वाइल। सो जैसे ही प्ले होगा आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू गाइस, एक थैंक यू लास्ट सो मच। मैसेज फैंस के लिए। फैंस के लिए यही हमेशा के लिए जो मैं बोलते आया हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया है मुझे, यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे करियर का सबसे बड़ा हाई पॉइंट रहा है ये शो। एंड उस चीज़ को मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए पहली बात तो नमन करता हूँ। थैंक यू। एंड विथ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी आई एम आस्किंग कि आप लोग इस शो को भी उतना ही प्यार दें जब मैं यहाँ से जाऊँ। एंड जहाँ भी जाऊँ वहाँ मुझे उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। फीलिंग जैसे फर्स्ट डे थी वैसी ही है, क्योंकि द सिंसियरिटी एंड द द कमिटमेंट लेवल, और वो जितना शुरू में था उतना अभी तक मेंटेन रहा है लकीली। तो उतनी ही सिंसियरिटी से थ्रू आउट द जर्नी काम किया है, तो बहुत अच्छा लगा। इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव। देन फर्स्ट डे भी मैं से कुछ बहुत
हैप्पी या बहुत एक्साइटेड या बहुत सैड नहीं थी. आई वॉज प्रीटी न्यूट्रल बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जर्नी कहाँ लेके जाती है. तो आई एम एक्चुअली ऑन द सेम पेज एज माई फर्स्ट डे कि मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ. मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ. आई एम न्यूट्रल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे कैसा जर्नी है मेरी लाइफ की, क्योंकि ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है. सो दिस हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. सबसे ज़्यादा आप किसको मिस करने वाले हो? वेल आई डोंट नो, सही को. सही को, क्योंकि all my friends they are pretty much already they have left. सिद्धार्थ बोटके और योगेंद्र और मिताली नाग. सो किशोरी मैम कंटिन्यू कर रही हैं, तो किशोरी मैम को मैं मिस करूँगी. मेरी प्रोडक्शन टीम के जो फ्रेंड्स हैं उनको मिस करूँगी. सैंडी सर, रिची सर, पंकज सर, सिद्धार्थ सर. बट या बाकी pretty much all my friends are out only, so I'm joining them. न्यू कास्ट आई है तो आपने उनके साथ कुछ शूट किया है, कैसे लगा आपको नया कास्ट? नहीं, मेरी कुछ शूट नहीं हुई है अभी तक उनके साथ. ऐसा देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मैं मिली नहीं हूँ उनसे, बट मेरी भाविका से डेफिनेटली बात हुई है. मैंने उनके लिए वेलकम पोस्ट डाला था, तो भाविका हैड रिस्पॉन्डेड एंड उन्होंने नए प्रोमो के बारे में बात करी. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड आई टोल्ड हर इट्स रियली नाइस. So she's like, ooh. So she's excited. I'm very happy for her and for everybody else. तो I hope आप मतलब I want कि सब लोग जितना प्यार हमें दिया है उतना ही प्यार उनको भी दें और उतना ही पेशेंस उनके साथ रखें जितना हमारे साथ रखा है थ्रू आउट द जर्नी. बहुत सारा प्यार दिया है, तो या और साथ ही में रेखा मैम ने रिपोर्ट किया था दोनों किसी स्टार को वापस से, तो कितना ओवरवेलमिंग होता है कि एक जो बॉलीवुड स्टार जितनी लेजेंड है वो अनफ्यूज सेलिब्रेशन. यार बहुत ब्लेस्ड फीलिंग है वो, टू हैव हर एसोसिएशन विद द शो और शो के थ्रू उनको जान पाना, उनसे रूबरू हो पाना, उनको हमारे नाम पता होना, हमारा काम पता होना, उस पे उनके वो अपने थॉट्स अपने जो भी उस पे वो हमें गाइड भी करती हैं पर्सनली. एंड वो इतना प्यार दिखाती हैं, प्यार देती हैं. तो आई हैव बीन वेरी लकी. द शो हैज़ बीन वेरी लकी एंड पर्सनली आई फील आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उनसे मिलने की, उनसे गाइडेंस लेने की, उनका प्यार उनके दिल में जगह पाने की. तो वेरी वेरी हैप्पी एंड आई होप कि आगे जो अभी नया प्रोमो आया है, जो नई जनरेशन आ रही है और रेखा मैम ने उतने ही प्यार से उनको भी इंट्रोड्यूस किया है. आई विश देम ऑल द लक. कैसे फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, इतने सारे वीडियोस शेयर करते रहते हैं, उनके कमेंट्स भी आते रहते हैं. आपको पर्सनली कितने डीएम्स आ रहे हैं आपको पर्सनली? या बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं. देयर आर सो मैनी मैसेजेस, देयर सो मैनी या बहुत स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, रील्स, वीडियोस. एंड या काफ़ी लाइक आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट गुम गुम है किसी के प्यार में इज़ एन इमोशन फॉर द फैंस. सो व्हेन एनीबडी, कोई भी बहुत जज्बाती होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो उनका गुस्सा हो, फिर उनका प्यार हो, फिर उनका कुछ भी हो, यू शुड बी एक्सेप्टिंग टू इट विद ओपन आर्म्स, क्योंकि वो इमोशनल है. तो आई अंडरस्टैंड कि वो किस उससे गुजर रहे हैं एंड आई फील वेरी वेरी बैड फॉर इट, बट दैट इज़ हाउ इट इज़. सो या तो आयशा, जो भी हम काम करते हैं, ये तो लार्जर देन लाइफ शो है इनफैक्ट. जो भी हम काम करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज शेयर करते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है शो में. तो कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी मेमोरी ऐसी है जो बहुत दिल के करीब है और हमारे साथ शेयर करना? पूरी जर्नी बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि दिस जर्नी हैज़ बीन अ कांस्टेंट रोलर कोस्टर. इस जर्नी में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं. बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हैं हमारा लॉन्च से लेकर
when everybody was together in the party. There've been so many fun moments. मेरा जो हमारा पुराना सेट था उस पे एक झूला, गार्डन, चौहान निवास के गार्डन में एक झूला था, तो वहाँ बैठकर हम लोग गप्पे मारते थे, शाम इंजॉय करते थे. देन लीप हुआ, बच्चों ने ज्वाइन इन किया, एंड अरु के साथ इतना प्यारा बॉन्ड है. बहुत सारे फन मोमेंट्स सिद्धार्थ के साथ या विक्रम के साथ, एंड मिताली मैम के साथ, किशोरी मैम के साथ, सबके साथ, भारती मैम, सलेश सर, एवरीबडी. बहुत सारे फन मोमेंट्स हैं, बहुत सारी चैलेंजेस. वी स्टूड बाय ईच अदर थ्रू. जब हमारा सेट बर्न डाउन हो गया तो वो बहुत डिफ़िकल्ट मेमोरी था, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था. उसके बाद सब बंजारों की तरह परफॉर्म कर रहे थे अपना कैरेवैन लेके, तो वो भी डिफ़िकल्ट था, लेकिन क्योंकि सब साथ में थे तो वो भी हंसते हंसते टाइम निकल गया. तो it's been a great journey. It's been a roller coaster ride, honestly. It's been a very and personally मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ये मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था. From joining an experienced cast of such brilliant actors, uh, from being that kid in a toy store, कि मैं पहली बार आई थी and I was like this kid in a toy store, and then to learning from them, and ऑडियंस का इतना प्यार मिलना, ऑडियंस का इतना एसोसिएट होना, फैंस का इतना प्यार मिलना, हर चीज़, उस चीज़ को हैंडल करना, कि कोई अगर हर्ट है तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है. आप नहीं जानते उन्हें, आप मिले नहीं हो उनसे, लेकिन दे हैव सर्टेन आइदर एक्सपेक्टेशन और एनीथिंग. तो वो चीज़ बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है. तो कुछ एक पर्टिकुलर मेमोरी बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए. जब से लीड की खबर आई है तब से ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि आयशा नागिन में देखने को मिलने वाली है, आयशा ये शो कर रही है, आयशा वो रियलिटी शो कर रही है. तो क्या है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी मैंने डिसाइड नहीं किया है. कुछ ऐसा नहीं है. अभी तो मेरा सबसे पहला कल का जो मैंने लाइन अप किया है वो है बहुत सारी नींद, या बिना अलार्म के उठना. तो वो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है. बहुत दिनों के बाद, और जब से ये जो पोर्शन हम पूरा चंक शूट कर रहे थे, हमारी नाइट शिफ्ट थी, तो वी वर शूटिंग थ्रू आउट द नाइट टिल मॉर्निंग, एंड फिर शाम को आ जाते. नाइट शिफ्ट का मतलब होता है शाम को शुरू हो जाते हो काम पे. तो इट इज़ लाइक हैविंग दिस मच टाइम इन योर हैंड, द डे विच गोज इन टू स्लीपिंग ओनली. तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. बारिश इंजॉय करने को मिलेगी. मेरा कल का दूसरा लाइनअप है बारिश इंजॉय करना. क्योंकि अब मैं बेखौफ होके भीग सकती हूँ. बीमार पड़ूँ तो चलेगा, मेरा काम नहीं रुकेगा, किसी का काम नहीं रुकेगा, शूट नहीं रुकेगी. वरना पिछले 2 मॉनसून्स में भीगी नहीं हूँ इस डर से कि बीमार पड़ जाएंगे, वैसे ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है. बट अब भीगने का मौका मिलेगा एंड बस छत पे जाना है और आसमान को ऐसे बस. वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. लास्ट डे तो अभी है शूट का, तो लेट्स सी. आई एम श्योर जैसे जैसे आप आ रहे हैं तो एवरीबडी इज़ वेरी इमोशनल एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग एट ईच अदर विद गूगली आईज एकदम. तो काफ़ी इमोशनल है सब, बट आई एम वेरी हैप्पी कि तो कल जो हमने चंक शूट किया था वो काफ़ी इमोशनल था, मेरा और नील सर का. एंड जो हमारा आखिरी बार कमिंग टुगेदर है वो काफ़ी इमोशनल चंक था कल. तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो लास्ट डे ऑफ शूट नहीं था, एंड लास्ट डे ऑफ शूट इज़ अ हैप्पी मेमोरी. आई एम वेरी सॉरी कि ऑडियंस को नहीं मिली कोई द हैप्पी एंडिंग इज़ नॉट सैराटी ऐसा. बट फॉर अस एक्टर्स हम जो चंक शूट करने चाह रहे हैं वो बहुत लाइट हार्टेड है, हैप्पी है, इट्स नाइस. सो वी विल we'll do that happily, and then obviously I think everybody will get emotional. So let's see how the day ends, but I'm very happy that it's not a sad chunk that we are shooting. It's a happy chunk that we are shooting. And I remember my first shot
was a happy scene with my father संजय सर के साथ था. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही हैप्पी जोन का वो सीन था एंड पॉजिटिव सीन था. एंड ये जो हम सीक्वेंस शूट करेंगे ये भी पॉजिटिव सीक्वेंस है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो इट्स कमिंग टू अ सर्कल. No such future plans. I'm open to everything. अभी जो भी आ रहा है ऑफर, वी आर गोइंग थ्रू इट एंड फिर जो भी बेस्ट मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए, जो भी इंटरेस्टिंग लगेगा वो मैं करूँगी. फैंस सही को बहुत मिस करने वाले. लास्ट में सही का लास्ट फैंस सही को मिस करेंगे. आई एम श्योर सही भी फैंस को बहुत मिस करेगी. एंड यू नो इतना सारा प्यार आपने सही के किरदार को दिया, इतना सारा प्यार आपने गुम को दिया, इतना सारा प्यार आपने आयशा को दिया जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी. तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस बात की. और ये जर्नी खूबसूरत इसलिए बन पाई क्योंकि आप लोग हमेशा साथ रहे, आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया. यू नो मैं आपके गुस्से को, आपके प्यार को, हर चीज़ को सर आँखों पे रखती हूँ. थैंक यू सो मच. आई एम ऑलवेज हियर राइट देयर फॉर यू. आप मुझे एज सही DM करेंगे या मैसेज करेंगे या मेल करेंगे या मिलेंगे यस आयशा, या अगर मैं कोई और किरदार निभाती हूँ तो उस किरदार से, बट आई एम ऑलवेज देयर. आप जब भी अपनी सही को मिस करें मुझे टेक्स्ट करें, नॉट अ प्रॉब्लम. थैंक यू आयशा. My pleasure. Thank you so much. Thank you everybody.